आज हम एक्सेल फॉर्मूला में पाइवट सीख रहे हैं। पाइवट सीखने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। बार-बार हमें फ़िल्टर लगा के एक-एक चीज़ को नहीं देखना पड़ता है। एक ही बार में हमें शॉर्ट-शॉर्ट सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो चलिए देखते हैं, डब्ल्यूपीएस में जाएँगे, जिस शीट में हमारा डेटा है उस वाली शीट को हम ओपन करेंगे। तो शीट 1 में चले हम। यहाँ पे हमें क्लास दे रखा है, कक्षा दे र बच्चों के नाम वगैरह सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो सपोज़ हमें देखना है कि किस क्लास में कितने छात्र पढ़ते हैं, कितनी छात्राएँ पढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ उतना डेटा हम सिलेक्ट कर लेंगे, यानी क्लास, कैटेगरी और जेंडर हमारा ई कॉलम में है तो वहाँ तक हम लेके गए। उसके बाद हम जाएँगे फ़ॉर्मूला में, ये फ़ॉर्मूला हमें मिलेगा इंसर्ट में। तो इंसर्ट में पहुँचे, यहाँ पे दिख रहा होगा पाइवट टेबल, उस पे क्लिक करा, नीचे से डन किया। अब ये कह रहा है कॉलम फील्ड में हमें चाहिए जेंडर्स, तो जेंडर पे टैप कर देंगे। फिर रो फील्ड में सपोज हमें क्लास चाहिए, फिर टैप टू ऐड बीच में दे रखा है, उसमें हम जेंडर पे सपोज डालते हैं, ऊपर से एक्सपोर्ट करेंगे तो ये हमारी टेबल फटाफट कुछ ही सेकंड्स में तैयार हो गई। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे क्लास 1 में फीमेल थोड़ा 1 सा ही जा पढ़ती है, सकते हैं, मेल ज़्यादा नहीं 3 चाहिए यानी आपको। कि 1 छात्रा और 3 छात्र अभी मैं पढ़ते थोड़ी हैं, देर में फिर टोटल देखूंगी 4 लगा के। बच्चे पढ़ते हैं। क्लास 2 में 3 लड़कियां पढ़ती हैं, 1 लड़का पढ़ता है, टोटल 4 बच्चे पढ़ते हैं। इसी तरह से क्लास 3 का भी दे रखा है, 1 छात्रा 2 छात्र। और क्लास 4 में 1 बालिका और 1 बालक, क्लास 5 में। तो इस तरीके से हम फटाफट निकाल लेते हैं। अगर हमें इसका चाहिए हो कि इसका चार्ट कैसे बनाना है, तो उतनी चीज़ को आप सिलेक्ट कीजिए और चार्ट पे जाइए। तो इस तरीके से हम चार्ट भी बना लेते हैं। चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि ग्रीन कलर में लड़कियां हैं, येलो कलर में लड़के हैं। तो इसमें से भी हमें पता चल जाता है, किसी अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है, तो उसमें ये इस तरीके से बहुत अच्छी स्लाइड्स बनाई जा सकती हैं। अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमें आए दिन पूछा जाता है कि किस आपके स्कूल में ओबीसी, एससी, एसटी यानी कितने कैसी कैटेगरी के बच्चे पढ़ रहे हैं। अलग अलग तरीके के डेटा मांगते हैं। तो अगर हमारे पास कोई एक एक्सेल शीट बनी है जिसमें बच्चों की सारी जानकारी है, तो हमें बस उसमें जाना है और अपने एक्सेल के फॉर्मूले हमें अप्लाई करने हैं। हमें जो चीज़ चाहिए हमें मिल जाएगी, ज़्यादा समय में भी नहीं लगेगा और कम टाइम में हम प्रोडक्टिव तरीके से काम कर पाएंगे। तो हम गए, हमने कैटेगरी वाला कॉलम को चूज किया, नीचे से डन किया, कॉलम में जाएंगे, कैटेगरी को डालेंगे, कॉलम में नहीं रो में जाएंगे, कैटेगरी को डालेंगे और बीच में से जाके उसको फिर से डन करेंगे, ऊपर से एक्सपोर्ट करेंगे। तो हमें पता चल गया कुछ ही सेकंड्स में कि हमारे स्कूल में कैटेगरी वाइज जनरल के 3 बच्चे पढ़ते हैं, ओबीसी के 7, एससी के 4, एसटी का 1, टोटल 15 बच्चे। ये एक एग्जाम्पल है। और अगर हमें इसका भी चार्ट बनाना हो तो चार्ट पे जाएंगे, इसको डन कर लेंगे। जो भी जिस तरीके का आपको चार्ट लेना हो आप उसको चूज कर सकते हैं, आपकी जिस तरीके से आप चाहते हैं दर्शाना। तो इस तरीके से हम कुछ ही सेकंड्स में पाइवट की मदद से बहुत अच्छी तरीके से